हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्कूल में। मैं महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का अलजेब्रा पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 किए हैं। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड में लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का सीखेंगे। तो हमारा टेक्स्ट में पेज नंबर 5 में एक इक्वेशन दिया, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशंस नहीं दिए, उसका ऑर्डर्ड पेयर्स भी दिए, उसी को ऐसा ही कॉपी किए। उसको मैं इधर प्लॉट करने को कैसा है वो बताती हूँ। ये ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है। इसका इंटरसेक्शन है दैट इज़ ज़ीरो फॉर एक्स एंड ऑल्सो फॉर y। तो वो ज़ीरो का राइट हैंड साइड दैट इज़ x पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड y x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। अभी हम लोग को कैसा प्लॉट करने का, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स बोलेगा तो x को कोई वैल्यू डाला और इक्वेशन का हिसाब से दूसरा वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके डालते हैं। दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं। सॉल्व करने को टाइम ग्राफिकल इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स को लेने को बोलते हैं। 2 पेयर से ही लाइन तो बनता है, बट मिस्टेक से बचने के लिए 4 लेने को बोलते हैं। ठीक है, 4 ऑर्डर्ड पेयर दिया है, उसको हम लोग कैसा प्लॉट करेंगे। फर्स्ट वाला 0 - 4, हमें मालूम है पहला वाला हमेशा x का रहता है, तो x का 0 इधर आया और -4 इधर आया, दैट इज़ y का -4। उसका कोऑर्डिनेट भी साइड में लिखने का 0 - 4। हमें दिखता है ये जो 0 - 4 मतलब x = 0 है, तो वो y का लाइन में आता है, y का एक्सिस में आता है। कभी भी x 0 है तो y का एक्सिस में आता है, y 0 है तो x का एक्सिस में आता है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2 0। 2 x एक्सिस में इधर आया और y 0 है तो x एक्सिस का 2 ही y होगा, y का कोऑर्डिनेट है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम लोग 2 और 0। y इज 0, y इज 0 है तो x एक्सिस में आया। नेक्स्ट वाला 3 और 2, तो इसका वैल्यू भी हम लोग लिखेंगे वैसा ही -1 -6। -1 इधर आया, -6 बोलेगा तो -1 -6 इधर आता है, -1 -6। पहला x एक्सिस का लिखने का कोऑर्डिनेट और y का, तो दोनों माइनस में। अभी इसको हम लोग जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन मिला इसमें, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन ऐसा स्ट्रेट लाइन में आता है। अभी ये इक्वेशन को हम लोग इसमें लिखना है 2x - y = 4 इक्वेशन। हम लोग को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशंस रहता है। 2 इक्वेशन का अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करना है। वो ऑर्डर्ड पेयर्स को लोकेट करने का टाइम 2 लाइंस मिलता है। वो 2 लाइंस का इंटरसेक्शन रहता है, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने का, प्लॉट करने का, ये है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने का मेथड। अभी पेज नंबर 6 में देखो, इसमें ए लीनियर इक्वेशन y = 2 बोला। लीनियर इक्वेशन y = 2, इसका मतलब 0x + y =
2, मतलब इक्वेशन ऐसा होता है। तो इसमें इसका मीनिंग क्या है, y इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 बोलेगा तो x का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू वेरी नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, 2 ही रहेगा, उसको हम लोग y इज इक्वल टू 2 बोलते हैं। वैसा ही इफ इट इज x इज इक्वल टू 2, मतलब x प्लस 0y इज इक्वल टू 2, इसमें x का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y इज इक्वल टू 2, लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 2, y इज कांस्टेंट, x इज इक्वल टू 2, x इज कांस्टेंट। तो हम लोग इसको बताते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 बोलेगा तो y का वैल्यू 2 किधर आता है, इधर आता है। सपोज x इज 0, देन y इज इक्वल टू 2 होगा, ये पॉइंट। सपोज x इज 3, y इज इक्वल टू 2 होगा, ये पॉइंट। सपोज x इज 6, y इज इक्वल टू 2 आएगा इधर। ऐसा ही माइनस में भी x इज -1, y इज इक्वल टू 2 आएगा इधर। इसका मतलब ये लाइन को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होता है, ये x एक्सिस को पैरेलल बन के आ रहा है। तो ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल बन के आता है। इसका मतलब इफ y इज कांस्टेंट, दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। वैसा है इफ x इज कांस्टेंट, y का वेरिएबल चेंज हो रहा है और y इज 3 कौन सा भी समझो 3, तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू इधर आएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3 है तो इधर आएगा, x का वैल्यू 3, y इज -3 है तो इधर आएगा। इधर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है, इधर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू भी 3 है, इधर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -3 है, मतलब x का वैल्यू कांस्टेंट है, y का वैल्यू डिफरेंस आया। तो इधर ये लाइन y एक्सिस को पैरेलल बनता है, x इज कांस्टेंट, वो लाइन y एक्सिस को पैरेलल बनता है। है ना। तो ये हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2, ये हमारा था x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कभी x का वैल्यू कांस्टेंट है तो वो लाइन y को पैरेलल होता है, y का वैल्यू कांस्टेंट है तो वो लाइन x को पैरेलल होता है। तो अभी हम लोग पेज नंबर 7 का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सीखेंगे। तो उसका अभी हम नेक्स्ट सम दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्लॉटिंग करेंगे। 7th पेज नंबर एग्जाम्पल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन का भी हम लोग को ऑर्डर पेयर दे चुके हैं, तो वो मैं फिर से करने को नहीं जाती हूँ, लिख लेती हूँ। इसका x y इज इक्वल टू -1 5 है, फर्स्ट, सेकंड 4 0 है, सिर्फ प्लॉटिंग करने का है, बना के रखे हैं वो लोग। 1 3 है और 6 -2 है, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। और दूसरा इक्वेशन का 0 -2 है, 1 0 है, 3 4 है और -1 -4 है। तो इसको हम लोग दोनों का प्लॉटिंग करना है ग्राफ में, वही x एक्सिस y एक्सिस। स्केल लिखना है ग्राफ में हमेशा, कितना यूनिट्स लिए
अपना आपका ग्राफ में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वो स्केल लिखना है। तो अभी इधर हम लोग को पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करेंगे। इसका पहला ऑर्डर्ड पेयर है -1 5, -1 इज हियर, 5 बोलेंगे तो ऊपर इधर आता है, तो इसको कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है -1 5। नेक्स्ट 4 0, 4 इज हियर, y 0 x एक्सिस में ही आएगा, तो 4 0। नेक्स्ट 1 3, x 1 y 3, 1 3। फोर्थ 1 6 -2, 6 -2 इधर आता है, तो 6 -2 कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। इसका बाद हम लोग वो लाइन को ज्वाइन करेंगे। ये लाइन तो ये हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिला है, और वो इक्वेशन क्या है वो भी लिखना है वो लाइन में, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन भी लिख ली है, एक लाइन हो गया। अभी दूसरा इक्वेशन का प्लॉटिंग करेंगे। पहला वाला 0 -2, 0 बोलेगा तो ये है -2, अभी वो आएगा x इज 0, इसके लिए y एक्सिस में आएगा, नेक्स्ट 1 0, 1 x एक्सिस 0, y एक्सिस इज 0, देयरफॉर 1 में ही आएगा, 1 0, y इज 0। नेक्स्ट 3 4, 3 इधर 4, 3 4। लास्ट वाला -1 -4, -1 इधर आता है, -4 इधर आएगा, -1 -4। अभी ये भी हम लोग लाइन खींचेंगे चारों पॉइंट्स को लेकर। तो ये लाइन, इसका भी इक्वेशन लिखेंगे 2x - y इज इक्वल टू 2। अभी ये दोनों लाइन इधर इंटरसेक्शन हो गया। ये जो इंटरसेक्शन है ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। किधर इंटरसेक्शन हो गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू ऑल्सो 2, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द इक्वेशन लाइन। तो इसका सॉल्यूशन होता है 2 2। सॉल्यूशन 2 2, x का भी 2 है, y का भी 2 है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली बताए हम लोगों, इसी को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है देखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये y एलिमिनेट होता है, प्लस करेगा तो 3x इज इक्वल टू 6 होता है। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 आया, मतलब इसमें भी x इज इक्वल टू 2 आया, ग्राफिकली भी x इज इक्वल टू 2 आया। इसको y में डालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट इज 2। तो y का भी कोऑर्डिनेट 2 ही आया, दैट इज द सॉल्यूशन। एलिमिनेशन मेथड से भी वही आता है, ग्राफिकल मेथड से भी वही आता है।
पेज नंबर 8 में एक्टिविटी फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशंस दिए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो उसका किसी का x का कोऑर्डिनेट्स दिए, किसी का y का कोऑर्डिनेट्स दिए। x का कोऑर्डिनेट का हिसाब से y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इधर भी ऐसा ही है, तो कैसा करने का वो सीखेंगे। इधर बोला x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इधर x इज इक्वल टू 0 बोला। तो और हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पुटिंग दिस 0 इन दिस इक्वेशन क्या होगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इधर माइनस वाई है, तो प्लस होने के लिए ये बाजू लेकर जाएंगे, प्लस वाई हो गया। 1 ए बाजू आएगा, 0 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस था, ए बाजू आके माइनस बना, y इज इक्वल टू -1। तो इधर हम लोग को y का वैल्यू मिला -1। इधर दोनों साथ में लिखना है, x और y का वैल्यूज, दैट इज 0 और -1। सेकेंड, x इज इक्वल टू वी डोंट नो, y का वैल्यू दिया है 0, y is equal to 0. Putting y is equal to 0 in the equation x minus y is equal to 1, x minus 0 is equal to 1. तो x is equal to 1, ये 0 वो बाजू जाके प्लस होता है तो वैल्यू नहीं है, x is equal to 1। तो इसका वैल्यू हो गया 1, x is equal to 1 प्लस 0। थर्ड का x इज इक्वल टू 3 दिया है, तो ये इक्वेशन में डालेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y ए बाजू जाएगा, 3 1 ए बाजू आएगा, तो y इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू इधर डालेंगे 2, नीचे दोनों का वैल्यू लिखना है। और इसमें y का वैल्यू -3 दिया है, 4, तो y इज इक्वल टू -3, x माइनस वाई, x माइनस 3, ये माइनस सब्ट्रैक्शन का और ये 3 का साइन -3, उसको भी लिखना है -3 इज इक्वल टू 1। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, राइट हैंड साइड प्लस 3 गया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू -2। तो ये आया x का वैल्यू -2, तो -2 और -3। अभी ये इक्वेशन में जाएंगे, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, दैट इज 5 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये 3y को ओ बाजू लेकर जाएंगे, 3y प्लस हो गया इज इक्वल टू 10 माइनस 1, दैट इज 9 इज इक्वल टू 3y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3। तो y का वैल्यू इधर 3 मिला, x y दोनों लिखेंगे। सेकंड में y का वैल्यू दिया है, सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 8, तो ये 8 है, तो इक्वेशन हमारा वही है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो 5x माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, दैट इज 5x माइनस 3 8 आर 24 इज इक्वल टू 1। 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 24 उधर जाके प्लस 24, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 25 हो गया, तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 5। तो इधर x का वैल्यू 5 मिला है।
अभी इधर y का वैल्यू दिया है, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन वही है 5x - 3y, मतलब 5x - 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 1। तो 5x -6 इज इक्वल टू 1, -3 इंटू -2 -6। तो 5x माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +6 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6, 1 है राइट हैंड साइड में, ये 6 उधर जाएगा तो -6 होता है, 1 माइनस 6। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इज 5, x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड -5 डिवाइडेड बाई 5, 1 माइनस 6 -5 होता है, तो -1। तो इधर x का वैल्यू मिला -1। फोर्थ वाला x का वैल्यू दिया है -4। तो इक्वेशन 5x - 3y इज इक्वल टू 1, दैट इज 5 इंटू -4 -3y इज इक्वल टू 1। 5 इंटू -4 -20 -3y इज इक्वल टू 1। -3y को उधर लेकर जाएंगे, 3y प्लस होगा इज इक्वल टू -20, 1 ये बाजू आएगा तो -1, दैट इज -21 इज इक्वल टू 3y। तो y इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज -7। तो इसका वैल्यू आया -7। तो -4 और -7। तो हम लोगों कैसा एक कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सीखे हैं। इसके बाद इसी को हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है, ऑलरेडी देख चुके हैं आप लोग कैसा प्लॉट करते हैं बोल के। ये वैल्यूज़ को ग्राफ में प्लॉट करके दोनों को इंटरसेक्शन उसका सॉल्यूशन होता है। इसके बाद जो एक्टिविटी सेकंड है उसमें हम लोग को दिखता है कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, तो हम लोग ये फ्रैक्शन आएगा तो उसको प्लॉट करना मुश्किल होता है, इसके लिए उसको अवॉइड करके फ्रैक्शन नहीं आने का जैसा वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट का सम में सीखेंगे, कैसा अवॉइड करके कैसा हम लोग परफेक्ट नंबर आने का जैसा करते हैं वो सीख लेंगे। अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 का इक्वेशन का ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करने का और प्लॉट करने का वो सम, तो फोर्थ सम करेंगे हम लोग, दैट इज 3x - y इज इक्वल टू 2, 2x - y इज इक्वल टू 3। हम लोग को किसी में एक को वैल्यू डालना पड़ेगा, तो इसमें x को हम लोग 0 डालेंगे। तो फर्स्ट को x इज इक्वल टू 0, देखो 3x - y इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 0 -y इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 0 इज 0, तो ए बाजू जाएगा प्लस और 2 ए बाजू आएगा तो -2 होगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू -2 होगा, y इज इक्वल टू -2, ये पेयर को लिख देंगे। उसके बाद x के लिए 1 देंगे हम लोग, तो सेकेंड वन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हमारा इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 1 - y इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 इज 3, 3 - y इज इक्वल टू 2। y को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, इसको ए बाजू लाएंगे, 3 - 2, y इज इक्वल टू 3 - 2 दैट इज 1। तो x1 y इज ऑल्सो 1 आया, तो इधर 1 1। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2,
तो इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. वाई राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस वाई होगा, ये 6 माइनस 2 होगा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 4. तो इसका वैल्यू हो गया 4. 6 माइनस 2 4. तो इसका ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए 2 और 4. अभी इसका ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो हम लोग x को 0 डालेंगे, तो x इज इक्वल टू 0. हमारा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो y राइट हैंड साइड जाएगा, ये ए बाजू आएगा 0 माइनस 3, दैट इज माइनस 3 होगा. 3 ए बाजू आके माइनस 3 होगा. y इज इक्वल टू माइनस 3. 0 माइनस 3. x इज इक्वल टू 1. सेकेंड वाला x इज इक्वल टू 1. तो 2x माइनस वाई, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज 2 इंटू 1 2 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3. y राइट हैंड साइड जाएगा, 2 ये 3 ए बाजू आएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1. इधर माइनस 1 मिला, तो 1 माइनस 1. थर्ड वाला x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो इक्वेशन है 2x, x का वैल्यू है 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 2 2 जार 4, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो y इधर जाएगा, 4 माइनस 3 होगा, y इज इक्वल टू 1. y का वैल्यू आया 1, तो 2 और 1. अभी इनको हम लोग प्लॉट करेंगे इसमें ग्राफ में. तो पहला आया 0 माइनस 2. 0 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये 0 है. 0 x का 0 माइनस 2, दैट इज दिस वन, 0 माइनस 2. इसका ग्राफ मैंने बना के रखी हूँ, अभी प्लॉट करने को दिखाती हूँ तुम लोग को. नेक्स्ट वाला x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1. x1 y इज इक्वल टू 1, दैट इज x1 y भी 1 है. उसका नेक्स्ट वाला 2 और 4 है. 2 और 4, दैट इज दिस 2 4. तो ये कोऑर्डिनेट से ये लाइन स्ट्रेट लाइन आया, तो इसका ये लाइन 3x माइनस वाई का y इज इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन हो गया. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का लाइन हो गया ये. दूसरा लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का. फर्स्ट x कोऑर्डिनेट इज 0 और y कोऑर्डिनेट इज माइनस 3. 0 माइनस 3 इधर आया. नेक्स्ट वाला x1 y माइनस 1, x1 माइनस 1 इधर आया. ये x0 माइनस 3, ये 1 माइनस 1, और तीसरा 2 और 1 है, दैट इज 2 1 इधर आता है, 2 1. तो ये लाइन ये हो गया. इसका इंटरसेक्शन होता है x माइनस 1 और y माइनस 5. इधर इंटरसेक्शन हो गया, दैट इज x माइनस 1 y माइनस 5. तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन है. अभी हम वही एक्सरसाइज का 6th सम करेंगे. इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 3y माइनस x इज इक्वल टू 4. तो अभी हम लोग को 2x इज इक्वल टू, सपोज हम लोग 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y करेंगे, तो
x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो हम लोग इधर x इन टर्म्स ऑफ y लिए, तो हम लोग को y का वैल्यू डालना है, गलत नहीं करना। अभी हम लोग को x इन टर्म्स लिए, इसके लिए y का वैल्यू डालना है। और इधर हम लोग ऐसा नंबर देखना है 3y को साथ इंटू करके उसको 4 का साथ ऐड करेगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। सपोज हम लोग इधर y इज 0 लिया, 3 zeros are 0 होता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 आता है। इसके लिए हम लोग सब वैल्यू पहला लिख के रखेंगे, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 लेंगे। दूसरा x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2, 3 का साथ 1 से इंटू करेंगे, 3 1s are 3 होता है, 4 प्लस 3 7 होता है डिवाइडेड बाई 2। डेसिमल में आएगा, नहीं चाहिए हम लोग को, तो दूसरा कोई नंबर लेंगे, 2 लेंगे, 3 2s are 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आता है, तो y का वैल्यू है ये 2 लेंगे। तीसरा, अभी ये 2 जाता है तो फिर -2 लेगा तो क्या होता है, 3 इंटू -2 -6 प्लस 4 -2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, तो इधर हम लोग -2 लेंगे। तो अभी y का वैल्यू लिए x फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2, पहला y को 0 लेंगे, दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2, मतलब 3 इंटू 0 0 होता है, तो 4 अपॉन 2 होता है, दैट इज 2। x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू डालेंगे। अभी इधर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 है, तो फॉर्मूला है हमारा 4 प्लस 3y अपॉन 2, दैट इज 4 प्लस 3 into 2 upon 2, that is 4 plus 6 upon 2, मतलब 10 upon 2, y का वैल्यू मिला 5, x का वैल्यू मिला 5, तो ये x का वैल्यू है। पहला x का ही लिखेंगे, पहला 0 ही ये y का वैल्यू लिखा बोल के पहला y का नहीं लिखने का, इधर x का ही वैल्यू लिखने का, 2 over 0 5 over 2। थर्ड हम लोग y का वैल्यू -2 लिए, तो y इज इक्वल टू -2, तो हमारा फॉर्मूला है 4 प्लस 3y अपॉन 2 इज x, 4 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू -2 -6 होता है अपॉन 2। 4 plus -6 is -2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -1, तो इसका वैल्यू मिला -1 -2। इधर 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स इज 4। x का साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, x को ये बाजू लेकर जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 होता है। तो अभी हम लोग इधर x का वैल्यू y का वैल्यू डालेंगे इधर भी, तो सपोज y का वैल्यू 0 डालेंगे, इधर तो वो डिवीजन का प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग कोई भी वैल्यू डाल के कर सकते हैं। y का वैल्यू 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 when y is equal to 0, 3y minus 4 is equal to 3 into 0 minus 4 is equal to x, that is 0 minus 4 is equal to x is equal to -4 होता है, -4 और 0। when y is equal to 1, तो 3 into 1 minus 4, that is 3 minus 4, therefore x is equal to -1 होता है, -1। when y is equal to 2, 3 into 2 minus 4 is equal to 4, 3 into 2 minus 4 होता है, तो that is 6 minus 4, that is 2 होता है, तो इसका भी वैल्यू 2 हो गया। -1 6 minus 4 पर है ना, -1
-1 1 और 2 2। अभी हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में मैं ऑलरेडी प्लॉट करके रखी हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स को दिखाती हूँ। पहला 2x - 3y = 4 का पहला 2 और 0, 2 इज हियर, 0 मतलब y, 0 है तो x एक्सिस में आता है, ये कोऑर्डिनेट है 2 और 0। नेक्स्ट वन 5 और 2, 5 + 2 इधर आता है, 5 और 2। नेक्स्ट वन -1 - 2, -1 - 2 नीचे आता है, तो इसका हो गया, इसका इक्वेशन है 2x - 3y = 4। वो इक्वेशन लिखेंगे इधर, 2x - 3y = 4। अभी नेक्स्ट लाइन देखेंगे, 3y - x = 4। तो इसका -4 0, -4 0, -1 1, -1 1 + 1 है ना, -1 + 1 -1 1। नेक्स्ट 2 2 2 2, दोनों का कोऑर्डिनेट्स 2 2। तो ये लाइन इधर तक आता है, ये लाइन, इसको कभी ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट नहीं होता है, तभी वो लाइन को एक्सटेंड करने का तभी किधर इंटरसेक्ट होता है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दोनों नंबर, दोनों लाइन, एक इधर एंड हो गया, एक इधर एंड हो गया, उसको दोनों को इंटरसेक्शन किया, तो ये 8 और 4 में इंटरसेक्शन हो गया। दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एट और 4, मतलब x कोऑर्डिनेट इज 8 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4। अभी हम लोग ये एक ग्राफ देख रहे हैं, अपना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 में है, उसमें एक ही लाइन दिया है बट 2 इक्वेशंस दिया है। वो इक्वेशंस को देखो, x + 2y = 4, 3x + 6y = 12। तो इसमें ये इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिलता है। तभी इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन वन एंड द सेम, क्योंकि इसका तो 3 टाइम्स ये है। तभी इसका कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इधर प्लॉट करेंगे, -2 3, दैट इज इधर आता है, -2 3 इधर आया, -2 3 0 2 0 2 0 2 2 1 2 1 हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स। दूसरा का कोऑर्डिनेट्स है -4 4, -4 4, 1 1.5, 1 1.5 और 8 - 2, 8 - 2। अभी ये लाइन कीजिएगा तो सब पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब ये दोनों का लाइन ओवरलैपिंग है। ऐसा क्यों आता है ओवरलैपिंग लाइन? क्योंकि बोथ द इक्वेशंस आर वन एंड द सेम, ये 3 टाइम्स इससे बड़ा है। वैसा केस में इक्वेशंस इन्फिनिट सॉल्यूशंस होता है, इसको हर एक पॉइंट भी उसका सॉल्यूशन है, इसके लिए ओवरलैपिंग लाइन आता है। वैसा ही कुछ और एक इक्वेशन है, दैट इज नेक्स्ट पेज में, x - 2y = 4 और 2x - 4y = 12। इस केस में x और -2y ये दोनों इधर डबल हो गया, बट इसका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, ये 3 टाइम्स हो गया। ये केस में लाइन्स पैरेलल आता है, इनके लिए
सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, ये दोनों पैरेलल लाइन आता है, दैट इज़ द थिंग, उसमें सम्स नहीं है हमको। स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफिकल मेथड सीखे, नेक्स्ट वीडियो डिटर्मिनेंट मेथड में। आज का वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।